हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर टुडे स्कूल में। दोस्तों मैं सन्नी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब परिवार में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड 2023। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हमारा जो एग्ज़ाम है, जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है, वो फरवरी के ये तो लास्ट वीक में होगा या मार्च के फर्स्ट वीक में होने के चांस है। यानी कि मैं दोस्तों आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की जो परीक्षा है वह लगभग 25 फरवरी से स्टार्ट हो सकती है। इसकी अभी बिल्कुल टेम्परेरी डेट है, यानी कि इससे स्टार्ट होने के बहुत ज़्यादा चांस है 25 फरवरी से। हमेशा से आपने देखा होगा कि जो भी एग्ज़ाम होता है वो लगभग 25 फरवरी से स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे तो आपको कोशिश करनी है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर कैसे प्राप्त करेंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेनली यूपी बोर्ड के 12वीं क्लास के बारे में, जो भी साइंस ग्रुप के बारे में, यानी कि जो PCM के बच्चे हैं उनके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि उन्हें तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए अपनी। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें उन्हें पढ़ाई कैसे करनी है। दूसरा हम बात करेंगे आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक बेस्ट होती है यूपी बोर्ड की 12th क्लास के लिए। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि पढ़ने का सही तरीका क्या है, और चौथे नंबर पे हम बात करेंगे बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम कैसे ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इन वीडियो को देखने के बाद ना आपको सच में अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील होगा, आपको अलग ही महसूस होगा कि हाँ, अगर मैंने इस तरीके से तैयारी की तो मैं बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से नंबर ला सकता हूँ। दोस्तों देखो, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है। दोस्तों वैसे तो आप सभी जानते हो कि हमें शुरू से ही पढ़ाई में ध्यान देना होता है, बहुत अच्छी तरीके से हमें पढ़ना पड़ता है। लेकिन जिन दोस्तों ने अभी तक अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से नहीं की है तो उन्हें सबसे पहले क्या करना है, उन्हें सबसे पहले देखना है कि हमें जो भी हमारा बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें तो आपका सब्जेक्ट कौन सा सबसे बेस्ट है। किसी को फिजिक्स बढ़िया लगता है, किसी को केमिस्ट्री बढ़िया लगता है, किसी को मैथ, किसी को बायो और किसी को हिंदी, किसी को इंग्लिश। दोस्तों जो भी आपका विषय सबसे फेवरेट है, किसी का मैथ, और जो मैथ और बायो तो ये दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। जिनका मैथ अच्छा होता है तो दोस्तों उन्हें कोशिश करनी है कि जो भी आपका मैथ है उसको लगभग आप 5 या 4 दिन के अंदर पूरा रिवाइज कर ले। 10 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर आप उनको जो भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि कुछ भी हो सके, अवकलन, समाकलन, सारणिक, दोस्तों ऐसे चैप्टर जिनमें से पर्सन हमेशा ही आते हैं तो उनको आप एक फिर रिवाइज कर लो। जो भी आपने पढ़ा है, जितने पर्सन आपसे आते हैं, उन्हीं कि आपके कुछ भी पर्सन नहीं आते तो लेकिन उनको आप उन्हें नाराज हो। जो भी आपके पास आता है, चाहे आपके पास 10 पर्सन आते हो चाहे 20 पर्सन, लगभग हर एक चैप्टर से आपको 5 या 10 पर्सन तो जरूर आते होंगे। दोस्तों उनको रिवाइज करने की कोशिश करो जो भी आपके पास आते हैं। किसी के मैथ आता है तो मैथ के पर्सन रिवाइज करो, किसी के पास फिजिक्स आता है तो फिजिक्स को एक फिर रिवाइज कर लो पूरी तेज। ठीक है, किसी के पास हिंदी, अगर हिंदी किसी को बहुत अच्छी लगती है पढ़ने में, सबसे पहले हिंदी भी पढ़ को निपटा के एक तरफ निपटा कर रखो। अगर किसी को इंग्लिश बढ़ लगती है तो दोस्तों इंग्लिश के भी पर्सन जो है इंपॉर्टेंट है, जो आपसे अच्छे लगते होंगे तो उन्होंने निपटाने की कोशिश करो सबसे पहले तो। ठीक है, हाँ सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखना है कि जो आपके कॉलेज से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इनके प्रैक्टिकल होते हैं। दोस्तों 30 नंबर तो मैंने इधर लिख रखे हैं, 30 नंबर जो होते हैं प्रैक्टिकली कॉलेज देते हैं, और जो 70 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स होते हैं फिजिक्स में। दोस्तों अगर आपके यहाँ से 30 में से 30 नंबर जाते हैं कॉलेज से, अगर आपने 30 में से 30 नंबर लिए तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आपके यहाँ से लगभग 2-4 नंबर भी कम जाते हैं या 24 नंबर जाते हैं आपके, तो 6 नंबर कम जा रहे हैं ना, तो आपको कोशिश करनी है कि ये जो 30 नंबर है फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और अपनी बायो के, जिनके पास बायो में उन्हीं खासतौर पर उनकी बात करता हूँ दोस्तों, तो कोशिश करनी है कि ये आपके जो नंबर हैं ये एक भी बिल्कुल भी यहाँ से कॉलेज से कम नहीं जाने चाहिए। ठीक है, तो अपने जो भी आपके सर जी होंगे या जो भी आपकी मैम होगी उनसे कोशिश करनी है कि उनको अपने 30 में से 30 नंबर लेने की कोशिश करनी है, चाहे उनके साथ बात करो। क्योंकि जो ज़्यादातर आप सोचते हो कि एग्जाम में आते हैं में ही नंबर चढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। आपके अगर जो जैसे सर जी उनके क्या होंगे ना, तो ऐसे ही वे नंबर चढ़ाते हैं। तो कोशिश करनी है कि जो आपके सर जी हैं उनके भी इन 45 दिनों में, लगभग फरवरी से लेके मार्च में आपके एग्जाम हो जाएंगे, तो कोशिश करनी है कि आपको सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखना है, सभी मास्टरों के साथ, और उनसे 30 में से 30 नंबर लेने की कोशिश करनी है। ठीक है, इनसे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरे पर्सन के बारे में कि हमें बुक कौन सी पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बात की थी कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है। आपको बस कोशिश करनी है कि जो भी आपका सबसे बेस्ट विषय है ना उसको एक फिर चूज कर लो। चाहे भी आप फिजिक्स पर नहीं आता तो उसे बाल छोड़ लो, लेकिन जो आपके पास आता है ना उसे 5 दिन के अंदर रिवाइज कर लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे पर्सन के बारे में, हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमें पढ़ने का सही तरीका क्या है। जब मैं इस जो दूसरा पर्सन है ना इसके बारे में मैं अभी बता दूंगा आपको। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ने का सही तरीका क्या हो सकता है। दोस्तों आपके पास कुछ भी बुक हो, कोई भी बुक हो, तो सबसे पहले आपको करनी है, अगर आपके पास सोल्ड पेपर हो गए, जो सोल्ड पेपर आपने देख कभी होगा ना
हर विषय का 30 रुपये का एक सोल्ड पेपर आता है, 30 रुपये का। दोस्तों आपको सबसे पहले वो लाना है, जैसे कि आप मॉडल पेपर लाए होगे तो आपको कोशिश करना है कि सोल्ड पेपर भी जरूर लाएं। सोल्ड पेपर लाने से ना आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, इसका मैं बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, तो जो आपने सोल्ड पेपर लाए हैं, पढ़ने का यही बेस्ट तरीका हो सकता है। दोस्तों आपने जो सोल्ड पेपर लाने हैं ना, उसमें जो सबसे पहले वो वीकली पर्सन देखने हैं आपको। कोई से भी चीज़ है, फिजिक्स के भी देख सको आप, यानी कि जो फिजिक्स का अपना सोल्ड पेपर है फिजिक्स का, ये केमिस्ट्री का सोल्ड पेपर है आपके पास, या मैथ का सोल्ड पेपर है। ठीक है, ये मानने पर 3 सोल्ड पेपर है आपके पास। तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि जो भी इसमें वो वीकली पर्सन आए हुए हैं उनको सभी विषयों के जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जिनके भी सबके पास आपको सोल्ड पेपर होंगे, तो उनके जो भी सोल्ड पेपर हैं उनके सबसे पहले आपको 2 दिन बस वीकली पर्सन पढ़ने, 2 दिन मेरे कहने से बस आपको क्या करना है, 2 दिन वीकली पर्सन पढ़ने हैं। 2 दिन पढ़ने के बाद अब आप आ जाते हो अगले 2 दिन। अगले 2 दिन आपको क्या करना है दोस्तों, अगले 2 दिन आपको अति लघु पर्सन पढ़ने हैं। बस आपने वीकली पर्सन पढ़ लिया और अति लघु पर्सन पढ़ लिया। कितने दिन खर्च हुए आपके, 4 दिन। ठीक है, तो अब बारी आते हैं 5वें दिन की। दोस्तों 5वें दिन क्या करना है आपको, जो आपने वीकली पर्सन पढ़े और अति लघु पर्सन पढ़े, इनको एक फिर रिवाइज करना है। ठीक है, रिवाइज करने से पहले, यानी कुछ भी ना पढ़ने से पहले इनको रिवाइज जरूर करना है। रिवाइज करने के बाद आपको आ जाते हैं लघु पर्सन पे। तो जब आप 2-4 दिन इनको पढ़ लेंगे तो आपको एक मोटिवेशन बन जाएगा कि हाँ मेरे पास फिजिक्स में भी कुछ आता है, केमिस्ट्री में भी और बायो में भी। ठीक है, तो जब आप इनको पढ़ लोगे ना तो आपको अंदर एक मोटिवेशन आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब आप अति लघु पर्सन पढ़ोगे तो इनको तो आप तो रिवाइज करोगे ही, तो इनको आपको 3 दिन पढ़ना है सभी विषयों के। आज सुबह के टाइम आपने फिजिक्स देख लिया, फिर थोड़ी देर के बाद आपने केमिस्ट्री देख ली, थोड़ी देर के बाद आपने मैथ देख लिया। दोस्तों आपका जो भी आप अगर क्लास में रहते हो, स्कूल में जाते हो, तो वहाँ भी अपने जो सोल्ड पेपर हैं उनको ले जाने की कोशिश करें और वहीं जाकर एक रिविजन करें इसका बार बार। उसके बाद आपको 3 दिन इनको पढ़ना है। जब आपने 3 दिन इनको पढ़ लिया तो हट के फिर इनका रिवीजन करना है। इनका जो भी आपने पढ़े हैं ना, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सबके रिवीजन करने हैं। मैं आपको इनको बार बार रिवीजन करने क्यों कह रहा हूँ, सोल्ड पेपर में से आपने देखा होगा दोस्तों, जब आप इनको सोल्ड पेपर को पढ़ेंगे ना, जैसे कि आपने 2017 का पढ़ा या 2018 का पढ़ा, तो इनमें ना कुछ पर्सन आपको जो वीकली पर्सन है ये रिपीट होते दिखेंगे, यानी कि मैं यही पर्सन 2017 में भी आए होंगे और मैं यही पर्सन 2018 में भी आए होंगे। ठीक है, तो उनसे आपको फायदा मिल जाएगा कि हाँ कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन के बारे में पता चल जाएगा, ये पर्सन यहाँ आ रहे हैं, मुझे इनके पास ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, कुछ भी पर्सन हो सके, मैं वीकली पर्सन आपको क्या करना है, मैं जो पिछले साल के हैं सोल्ड पेपर उनमें से ही पढ़ने। फिर उसके बाद आपको, अगर आपके पास ये सोल्ड पेपर लाने की आपने नहीं लाए हैं तो आपके पास अवतार का मॉडल जरूर होगा। तो अवतार के मॉडल में से भी आप देख सकते हो, उनसे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अवतार के मॉडल में जो वीकली पर्सन है जिनमें सन लिखे हुए हैं ना, खासतौर पर उन पर ज़्यादा ध्यान देना आपको वीकली पर्सनों पर। अगर आपने अति लघु और वीकली पर्सन भी बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ ली तो आपको लघु पर्सन जो भी मिलते जुलते पर्सन आओगे तो उन्हें बना के लिखने की कोशिश करनी है। इसके बारे में मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा कि हमें बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो आपको 3 दिन पढ़ने हैं ये, तो दोस्तों आपके 2 दिन शुरू में ब्रान हो जाएंगे, मतलब कि ब्रान क्या है, ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। 2 दिन अगर आपने दे दिए, यहाँ भी 2 दिन दे दिए, तो ये अति लघु और वीकली पर्सन आपके बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाले पर्सन बहुत ज़्यादा जल्दी याद हो जाएंगे। इनमें ज़्यादा याद करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने का आपको, इनसे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा। फिर 3 दिन आपने लघु को दे दिए, तो 7 दिन ये 1 हफ्ते के काम के अंदर ना आपको सभी विषयों की पढ़ने ही, हिंदी के भी, इंग्लिश के भी, सबके, मैथ के भी, अति लघु तो पढ़ सको आप। तो इनसे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। 7 दिन के अंदर आप इनको सब कुछ रिवाइज कर लोगे, जो भी आपने पिक्चर पर देख के नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन सबको आपको रिवाइज कर लेंगे। अब चौथे नंबर पर आता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन होते हैं, ये दीर्घ पर्सन होते हैं दोस्तों, ये लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इनसे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा जब इनको आप पढ़ोगे। ठीक है, अब जो इनका रिवीजन बहुत ज़रूरी है, अगर आपने इनका रिवीजन नहीं करा तो आपको इनको कुछ फायदा नहीं है पढ़ने का। दोस्तों अब बात करते हैं कि बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लाएं। बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए ना आपको जो भी आपने पढ़ा है उसको वहाँ से सबसे पहले लिखने का, जिसके पास कला है वही बहुत अच्छे तरीके से लिख सकता है। दोस्तों इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि हमें बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। तो मैं बस आज तो इतना ही कहना चाहूँगा कि बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के ना आपको सबसे पहले तो वहाँ से एक मोटिवेट रहना है, खुद से मोटिवेट। अगर आपने तैयारी की है तो आपके नंबर बढ़िया होंगे। अगर आपने तैयारी कर रखी है चाहे आपने कर रखी हो, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है ज़्यादा से ज़्यादा। जितना आप जी लिखोगे, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर लिख सको, उससे ही आपको नंबर मिलेंगे बहुत ज़्यादा। आपको एक तो डरना नहीं है माजी, जो भी आपके पास आता है वो सबसे पहले उसको करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करनी है। कुछ भी पर्सन के बारे में समझ में आ रहा कुछ भी, तो उसको ही आपको लिखने की कोशिश करनी है माजी, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है,
तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि हमने सबसे पहले आज इस वीडियो में बात की है बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे लिखें, 12th एग्जाम के बारे में हमने बात की। दोस्तों पढ़ाई करने के लिए मैंने आपको बताया है कि आपके पास जो भी आपके पास सबसे स्ट्रॉन्ग विषय है उसको पढ़ने की कोशिश करो। सबसे पहले जो आप ना स्ट्रॉन्ग विषय देखो, अपना जो भी आपकी स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उसको ध्यान से देखो, ठीक है। उससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा अपने अंदर से। फिर मैंने बेस्ट बुक बता दी मैंने, अवतार की मॉडल जो भी है ये भी बेस्ट हो सकते हैं आपके लिए। फिर हमने बात की थी कि पढ़ने का सही तरीका क्या है। दोस्तों पढ़ने का सबसे यही तरीका यही है, जो भी मेरे पास बच्चे आते हैं मैंने उन्हें भी यही पढ़ाता हूँ। सबसे पहले बोई के लिए % उनके याद करवा दिए, फिर अति लघु, फिर लघु 3%, ठीक है। फिर दीर्घ % भी आपको देख सकते हो, उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा 4 दिन के अंदर। दोस्तों रिवीजन जरूर करना है आपको, रिवीजन करने से आपका एक मोटिवेशन बनेगा, आपके अंदर मनोबल पड़ेगा। और बोर्ड एग्जाम में आपको घबराना नहीं है, ज़्यादा जनरल नंबर आने का यही तरीका है कि बोर्ड एग्जाम में आपको घबराना नहीं है, मोटिवेटेड रहना है अपने आप में। यूँ सोचना मैं % कर सकूँ, सारे % करेंगे मैं, चेक कैसे भी करने आपको बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हमें बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, लिखने के बारे में हमें किस तरीके से लिखना चाहिए जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा नंबर मिले। दोस्तों अगली वीडियो में कल डाल लूँगा, मिलते रहिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टैग के धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। कमेंट के द्वारा मुझे आप सब कुछ पूछ सकते हो, जो भी आप पूछना चाहते हो मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। दोस्तों ये बात ध्यान रखें कि जो आपका एग्जाम होगा वो फरवरी के लास्ट वीक में या मार्च के फर्स्ट वीक में जरूर हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टैग के धन्यवाद।